कुछ एनालिस्ट से, एक्सपर्ट से, जो कि आपके लिए लेते हैं कुछ दमदार ट्रेडिंग कॉल्स। और आज शुरुआत करते हैं निर्मल बैंक के इस कॉल से, और इन्होंने मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 132 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 118 का सुझा रहे हैं। और स्टरलाइट टेक भी इनको अच्छा लग रहा है। आज खरीदारी करने के लिहाज से आप नजर दे सकते हैं। 162 के होंगे टारगेट और स्टॉप लॉस 145 का सुझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और सेंट्रम ब्रोकिंग ने पहला जो कॉल है इनका वो है डीवीज लैब पर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 4000 के लेवल्स के लिए। 3840 का होगा स्टॉप लॉस। और मैरिको में भी खरीदारी करने की राय 550 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस 521 का सुझा रहे हैं। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें एक में बिकवाली, एक में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। पहला है LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। नतीजे भी आए थे और नतीजों के बाद आज कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। 365 356 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर बिकवाली करिए। स्टॉप लॉस होगा 382 का। और सनफार्मा में भी खरीदारी करने की राय सुझा रहे हैं 944 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 900 का। जैनम ब्रोकिंग ने जो कॉल्स हमें दी हैं उसमें पहला है हेवल्स पर। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 3094 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 1263 का ये सुझा रहे हैं। और इसके अलावा टालब्रोज ऑटो, यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं आप 508 के स्टॉप लॉस के लिए। टारगेट होगा 565 का। इंक्रेड इक्विटी की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है लॉरस लैब्स। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 555 के टारगेट ये सुझा रहे हैं। स्टॉप लॉस 538 का होगा। और कैनफिन होम्स में आज बिकवाली करने की राय की तरफ से दी जा रही है 565 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 590 का। तो ये कुछ कॉल्स हमने आपको बताई। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में आज कुछ वीकनेस दिखाई दे रही है, तो वहां पर एक ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बिकवाली करने की राय आ रही है हमारे एनालिस्ट की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ फार्मा स्टॉक्स पर आज खरीदारी करने की राय ज्यादातर निकल कर आ रही है, तो इन पर आप नजर रखिए। टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको बता दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी कौन कौन से थे और आज कौन कौन से अहम इवेंट होंगे जिन पर की नजर होगी। कल ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें तो सुबेक्स वापस 20% के अपर सर्किट के साथ काफ़ी फोकस में रहा। जब से कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है जियो के साथ, तब से लगातार 2 दिनों से हमें अपर सर्किट दिख रहा है सुबेक्स में। उसके अलावा फिनोटिक्स केमिकल में अच्छे खासे गेंस थे कल के ट्रेड में, क्योंकि जो नई शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी ने डिस्क्लोज की थी उसके हिसाब से आशीष कचोलिया ने अपनी स्टेक कंपनी में बढ़ाई है। बोरोसिल और लाओपाला ये दोनों ही स्टॉक फोकस में रहे कल के ट्रेड में, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ओपल ग्लास पे उसको इंक्रीज कर दिया था। इसी कारण ये दोनों स्टॉक काफ़ी फोकस में रहे। PI इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो अच्छे खासे गेंस कल के ट्रेड में देखने को मिले थे। कंपनी के जो रिजल्ट्स थे फर्स्ट क्वार्टर के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अगर एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने अगर हम कंपेयर करें तो करीब 18% का बीट देखने को मिला था, और इसी कारण अच्छे खासे गेंस थे PI इंडस्ट्रीज़ में। अब लूजर साइड में अगर हम देखते तो गुजरात गैस में काफ़ी वीकनेस थी कल के ट्रेड में। Q1 के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए थे, और उसी के साथ अगर हम देखें तो जो आउटलुक भी था वो काफ़ी वीक था, क्योंकि वॉल्यूम्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। उसके अलावा पेट्रोनेट LNG में वीकनेस थी, क्योंकि क्रेडिट स्विस की एक नोट आई थी जो इंडिकेट कर रही थी कंपनी की जो प्लांट है दहेज में उसकी जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है वो 5 ईयर लो पे है। तो इसी कारण हमें वीकनेस पेट्रोनेट LNG में भी दिखी। और लुपिन की अगर खासकर हम बात करें तो कल वीक रिजल्ट्स के दम पे जो ओपनिंग हुई थी उसमें करीब 4% का डिक्लाइन था स्टॉक में, बट जब क्लोजिंग हुई तो काफ़ी अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला। शार्प रिबाउंड था डेज लो से, तो ये स्टॉक कल के ट्रेड में काफ़ी फोकस में रहा। उसके अलावा आज के लिए कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी, पहले तो बैंक्स, NBFCs, रियल एस्टेट, ये सारे की सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि RBI मीट है और जनरल कंसेंसस ये है कि रेट हाइक आ सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो निफ्टी में महिंद्रा और टाइटन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज़ की आज रिजल्ट आने वाली है। जैसे अभी अर्निंग सीजन खत्म होने आ रहा है, नायका, पेटीएम, आदित्य बिरला फैशन, एल्कम, कैम्स, मिंडा कॉप, पेट्रोनेट LNG, NMDC, BLS इंटरनेशनल, कैम्प्लेस, सनमार, इसके अलावा खूब सारे कंपनीज है जिसके आज रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले, तो ये सारी कंपनीज फोकस में रहेगी। उसके अलावा एजिम्स भी है कुछ कंपनीज की, महिंद्रा, फिनियोटिक्स केमिकल, नोवोको, विस्तास, एक्जोनोबल और IDFC फर्स्ट बैंक, तो ये सारी कंपनीज फोकस में रहेगी रिजल्ट और एजिएम के दम पे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ ट्रेंडिंग शेयर्स हमने आपको बताया, आज कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे और कल का बाजार कैसा था, इसकी भी पूरी जानकारी हमने आपको दी। छोटा सा रिकैप आपके लिए।